नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं गोपाल पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं रोज स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में दूसरा वीडियो है जिसमें हम लोग टाइप 2 के क्वेश्चन को कवर करेंगे। दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने टाइप 1 के क्वेश्चनों को बड़े आसानी से बड़े अच्छे से कवर किया है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से नोट्स बनाया होगा और उस वीडियो को जरूर देखा होगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे होंगे हम लाइव क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिए। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी घड़ी को 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी, तो उसे 25% का लाभ कमाने के लिए घड़ी कितना में बेचना चाहिए। अब ध्यान से पहले मेरी बातें को सुनो। ठीक है, अभी मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान से पहले सुनो। उसके बाद आपके पास जो भी बुक होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से हल कर पाओगे। तो पहले आराम से इस वीडियो को 10-15 मिनट की वीडियो है, उसको आराम से सुनो। ठीक है, आराम से समझो और कॉपी में नोट करो। तो देखो, एक सिंपल सी बात है। मान लीजिए मेरा एक फ्रेंड है, वो 720 रुपए में घड़ी बेच रहा है, तो उसे 25% की हानि हो रही है। ठीक है, और वो चाहता है कि उसे 25% का लाभ हो, तो वो घड़ी कितना में बेचना चाहिए। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि भाई इस दुनिया में जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो सीपी होता है, ये हमेशा 100% के बराबर होता है। अब उसे 20% का लाभ चाहिए तो उसे घड़ी को 120% में बेचना होगा। अगर उसे 10% का लाभ चाहिए तो घड़ी को उसे 110% में बेचना होगा। मान लीजिए इसी को हम बोलें कि उसे 10% की हानि होती है, तो उसने घड़ी को 100 से 10 कम यानी कि 90% में ही बेच दिया। तो ये बातें मैंने पहली क्लास में बताई थी, तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, क्वेश्चन में बोला गया है 25% की हानि होती है 720 रुपए में बेचने पर। घड़ी को 720 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है। इसका सिंपल सा मतलब है कि भाई वो जो आदमी है, जो विक्रेता है, जो बेचने वाला है, वो अपनी घड़ी को 75% में ही बेच दे रहा है। ठीक है, क्योंकि 100% में बेचता तो ना तो फायदा होता ना तो नुकसान होता। लेकिन यहाँ पे बोला 25% की हानि, यानी कि 100 में 25 कम करेंगे तो 75 आएगा। यानी कि वो आदमी, वो विक्रेता 75% में अपनी घड़ी बेच रहा है और बेचने का जो दाम है वो है 720 रुपए। लेकिन वो चाहता है कि उसे 25% का लाभ हो, तो 25% का फायदा चाहता है, तो उसे 100 प्लस 25 मतलब 125% में उस घड़ी को बेचना होगा। तो 125% का मान कितना होगा उसको मान लेते हैं हम लोग x। तो इस x की वैल्यू निकालना है और वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप वीडियो नंबर फर्स्ट टाइप 1 क्वेश्चन को देखे होगे तो ये यहाँ के बाद और आपको कुछ बताना नहीं पड़ेगा, आपके आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हमको तिर्यक गुणा करना है, तो डायरेक्ट x का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालने के लिए x के जो सामने की वैल्यू है वो नीचे डिवाइड होगा। तो 75 सामने में है तो 75 नीचे में डिवाइड होगा और बाकी जो दो चीजें हैं वो मल्टीप्लाई में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125 और यहाँ पे लिखेंगे 720। अब 25 में से 25 तिया 75 और इसको करेंगे तो 25 पंचे 125। अब देखो ये 5 तो कटेगा नहीं, 3 से ये कटेगा, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 7, 3 चौक 12 और 3 शून्यम शून्य, ये हो गया 240 गुणा 5। 240 गुणा 5 करेंगे तो 5 शून्यम शून्य, 5 चौक 20 का शून्य 2 हासिल, 5 दूना 10, 2 12। सिंपल सा आपका जो आंसर आ गया वो है 1200 रुपए। तो उसे 25% का लाभ चाहिए तो घड़ी को भाई 1200 रुपए में तो बेचना पड़ेगा। बात समझ में आ गई होगी सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु को 21,000 रुपए में बेचकर 5% का लाभ कमाता है। 15% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो यहाँ पे लिखा है 5% का लाभ कमाता है जब सामान को 21,000 रुपए में बेच रहा है। अब 5% लाभ कमाता है, इसका मतलब है सिंपल सा 105% में वो सामान बेच रहा होगा।
तो 105% बराबर दिया हुआ है आपका 21,000 रुपये। अब चाहता कितना है, 15% का लाभ हो जाए, मतलब 115% में सेल करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 115%। तो 115% का मान आपको निकालना है, अगर नहीं पता तो x लिख लेते हैं। ठीक है, तो 115% बराबर x। तो इस x का मान निकालना है मेरे को, तो सिंपल सा x का तिर्यक गुणा करेंगे, दोनों को तिर्यक गुणा करोगे तो x का आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो। x की जो सामने की वैल्यू है वो नीचे डिवाइड होगा, यानी कि 105 नीचे में आएगा और बाकी जो दो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई होगा। तो ये 115 और ये 21,000। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी सभी को। अब कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, तो ये 5 से कैंसिल करते हैं, तो 5 दूना 10, 5 से कम 5, इसको करेंगे तो 5 दूना 10 और 11, तो 5 तिया 15, तो ये 23 हो गया। अब 21 से कम 21, 21 से कम 21, 3 जीरो है तो यहाँ पे 3 जीरो चिपका देते हैं, तो ये हो गया। 23 गुणा 1000 करेंगे तो सिंपल से जो हमारा आंसर आएगा वो है 23,000 रुपये। यानी कि सिंपल सा है कि बात कि 15% लाभ चाहिए तो उसे वस्तु को 23,000 रुपये में बेचना चाहिए। तो ध्यान से आप देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आ रही है कि क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल आप क्वेश्चन को नोट करते चलिए और समझते चलिए। यकीन मानिए जब ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक मजा जाएगा आपको बनाने में। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता एक वस्तु को 720 रुपये में बेचे तो 20% की हानि होती है, तो विक्रेता को अपनी वस्तु कितने में बेचना चाहिए कि उसे मात्र 5% की हानि हो। अब देखो 720 रुपये में बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है, मतलब उसने अपनी जो वस्तु है उसको 80% में ही बेच दिया। 20% हानि मतलब उसने अपनी जो वस्तु है ये 80% में बेच दिया, तो 80% बराबर 720 रुपये। अब अपनी वस्तु को कितने में बेचना चाहिए कि उसे मात्र 5% की हानि हो। मात्र 5% की हानि हो मतलब 100 में 5 कम करेंगे तो 95% में उस वस्तु को बेचना चाहिए। ठीक है, तो 95% का मान कितना होगा ये हमें निकालना है। तो नहीं पता तो x ले लेते हैं, तो अब x की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x की जो सामने की वैल्यू है वो डिवाइड होगा, बाकी दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई। तो x की जो सामने की जो वैल्यू है 80 वो डिवाइड में होगा और बाकी 95 और 720 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब कैंसिल आउट करते हैं, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, फिर 8 एकम 8, 8 निया 72, तो 95 गुणा 9 करने में x की वैल्यू आ जाएगी। अब x का वैल्यू निकालना है, तो 95 गुणा 9 करेंगे, तो 9 पंचे 45, 45 का 5, 4 हासिल, 9 निये 81, 81 और 4 85। ठीक है, तो 855 आपका आंसर होगा। तो 855 रुपये में बेचेगा तो उसे मात्र 5% की हानि होगी। तो दोस्तों वीडियो मज़ा आ रहा होगा, वीडियो मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप एक सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम एक फ्रेंडशिप में कनेक्ट हो पाएँ, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ये है आज का क्वेश्चन आपके लिए। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिए, अगर आपको बनता है, आपसे बनता है तो। अगर नहीं बनता तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके सारे क्वेश्चनों का आंसर देने की प्रयास ज़रूर करूँगा। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और धीरे धीरे पढ़ते चलिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड्स।